Hello student, after a very long time, now we are meeting through this video. Okay, I am fine and I hope you will also fine. So today we just start our chapter number 8, Introduction to Trigonometry. So trigonometry is based on a right angle triangle. पूरी की पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड है और इन्हीं राइट एंगल ट्रायंगल्स के जो साइड्स हैं उनके रेशियोज को कुछ स्पेशल टाइप का नाम दिया जाता है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे समझेंगे। आई नो दिस इज वेरी न्यू फॉर ऑल ऑफ यू बट आई होप यू अंडरस्टूड। तो सबसे पहले देखिए वी जस्ट लर्न अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। What is the trigonometry ratio? Trigonometry ratio means जैसे अभी मैंने बताया the ratios of sides of right angle triangle। कैसे देखिए यहाँ पे if we take the ratio of perpendicular and hypotenuse, the ratio of perpendicular and hypotenuse, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ perpendicular की अगर अपन बात करते हैं तो हमारे लिए perpendicular क्या होगा ये BC और हाइपोटेनियस क्या होगी AC, यही होगा ना। तो इस पर्टिकुलर साइड्स के रेशियो को हम बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं? साइन। अब ये साइन किस एंगल पे बेस है? जिस भी एंगल पे बेस होगा उसके साथ वो साइन के साथ वो एंगल आएगा। जैसे यहाँ पे हमने बेस एंगल क्या लिया है? एंगल A विच इज वी टेक थीटा डिग्री। ये थीटा सिंबल है, हम इसका यूज एंगल को रिप्रेजेंट करने में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साइन ए इज इक्वल टू वी कैन राइट एज अ साइन थीटा बिकॉज एंगल ए इज इक्वल टू थीटा। सो साइन ए इज इक्वल टू वी कैन से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फिगर नंबर 1। यहाँ दो फिगर बने हैं, वी जस्ट नाउ द टॉकिंग अबाउट द फिगर नंबर 1। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये परपेंडिकुलर क्या चीज है? इससे अपन को कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ परपेंडिकुलर क्या है। तो हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। परपेंडिकुलर को कैसे डिफाइन करेंगे? अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा मींस बेस एंगल। अगर थीटा नहीं भी है, साइन ए बस लिया है अपन ने, तो दिस इज अवर बेस एंगल और इसका अपोजिट जो साइड्स होगी, देखिए अगर हम यहाँ पे खड़े होते हैं तो हमारे अपोजिट में कौन सी साइड आएगी? BC। तो BC इज अवर हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और AC इज अ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस में कोई टेंशन नहीं है, क्यों? क्योंकि हाइपोटेनियस इज द बिगेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, तो वो तो परफेक्ट है। Now we talk about the another trigonometry ratio which is base and hypotenuse। Base and hypotenuse। यहाँ पे किसका रेशियो लिया था? परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। Now we talk about the base and hypotenuse ratios। तो इस पर्टिकुलर रेशियो को हम किस नाम से जानते हैं? cos। किस नाम से जानते हैं? cos। अब cos के साथ क्या आएगा? बेस एंगल। तो हमने यहाँ फिर से बेस एंगल क्या लिया है? इन फिगर 1 देखिए, फिगर 1 की बात कर रहे हैं, cos A या इसी को बोल सकते हैं cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंड थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं बेस को, क्योंकि बहुत सारी जगह है जहाँ ट्राइंगल हमको किसी डायग्राम के अंदर मिलता है तो हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि इसका बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। तो बेस इज व्हाट? बेस इज एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। ये जो थीटा एंगल है या ए एंगल है, इससे लगी हुई जो साइड है, देखिए आपके मन में ये विचार आएगा कि देयर आर टू साइड्स व्हिच इज स्टार्टिंग विद अ पॉइंट ए। जो वर्टेक्स ए से जा रही है वो दो साइड्स हैं, बट AC इज क्लियरली हाइपोटेनियस, इट कुड नॉट बी बेस। ये बेस नहीं हो सकती। तो AB we can say this is our base। तो what is base? Base means adjacent side of angle theta और base angle, इसको हम base angle बोलते हैं। तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। परपेंडिकुलर means opposite side of angle theta means base angle। Base means
एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा मींस बेस एंगल। तो यहाँ अगर फिगर 1 की बात करते हैं तो एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा मींस बेस, हमको साफ साफ दिख रहा है क्या, AB, एंड हाइपोटेनियस इज अवर अगेन AC। नाउ द थर्ड रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, perpendicular upon base. The special type of this ratio we can represent by the tan. Tan means tangent भी बोलते हैं इसको, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला इसको अपन ने, tan with base angle A. We can say here tan theta. Tan theta और tan A is equal to perpendicular upon base. Perpendicular means opposite sides of base angle. Base is equal to adjacent side of base angle, which is BC upon AB. ओके, अब हम यहाँ पे इस पे क्यों जोर दे रहे हैं, परपेंडिकुलर यानी अपोजिट साइड एंड बेस मींस एडजेसेंट साइड, वो आपको क्लियर होगा व्हेन यू वॉच फिगर नंबर 2। सो व्हेन यू विल वॉच फिगर नंबर 2, so what is the change in figure 1 and figure 2? Here we take base angle as a C. यहाँ पे हमने बेस एंगल क्या लिया है, C को लिया, तो साइन विद बेस एंगल C, इसको हम क्या बोलेंगे, साइन ऑफ एंगल C। क्या बोल सकते हैं, अगर इसको आप इलेबोरेट करेंगे तो कैसे बोलेंगे, साइन ऑफ एंगल C, एंड दिस इज व्हाट, साइन ऑफ एंगल A। तो देखिए साइन ऑफ एंगल C इज इक्वल टू, एंगल C को हमने क्या एज्यूम किया है, अल्फा, सो वी कैन राइट साइन अल्फा। तो ये रेशियो तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन अब यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर की डिफाइन क्या है, अपोजिट साइड ऑफ बेस एंगल। व्हाट इज परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड ऑफ बेस एंगल। बेस एंगल कहाँ है हमारा, ये है एंगल C, और इसका अपोजिट साइड कौन सी है, AB। अब आ रही बात समझ में, बेस एंगल बदलेगा तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। इफ वी टेक C एज अ बेस एंगल, तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, AB, सो वी राइट हियर AB अपॉन AC। यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, BC लिख दिया, नहीं यहाँ क्या आएगा, AB अपॉन AC। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कॉस ऑफ एंगल C, किसका किसका कॉस, एंगल C का कॉस क्या होगा, वी कैन से यार कॉस अल्फा, ये तो क्या अलग चीज है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस कैसे डिफाइन होता है, एडजेसेंट साइड, जो उस बेस एंगल से जुड़ी हुई साइड होती है। तो यहाँ बेस एंगल तो हमारा ये C है, और C से कौन सी साइड जुड़ी, देखिए ये BC, तो ये BC बेस होगा, BC क्या होगा, BC विल बी बेस, एंड AC इज व्हाट, AC इज क्लियरली हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बेस की जगह BC अपॉन AC। Now if we talk about the tan C, what is the tan C? Tangent of angle C, which is here tan alpha, perpendicular upon base। तो यहाँ पे फिर से थोड़ा गलत लिख गया है, परपेंडिकुलर मतलब एंगल C के सामने वाली साइड, अपोजिट साइड, तो एंगल C की अपोजिट साइड कौन सी है, AB। तो दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस एंगल C से जुड़ी हुई साइड, या एंगल द एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C, वो कौन सी है, BC। सो दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। इसको आपको ऐसे याद रखना है, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड टेन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर, नाउ व्हाट, अब अगर इनके रेशियोज को हम उल्टा करते हैं, कैसे करते हैं, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कैसा लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया, साइन का साइन भी 1 अपॉन साइन जाएगा ना, तो क्या 1 अपॉन साइन को हम क्या बोल सकते हैं, कोसेक थीटा। यहाँ पे आगे आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इज इक्वल टू ये फिगर 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली कॉस इज इक्वल टू व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस रेशियो को आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिलेगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस।
तो ये cos भी रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा 1 upon cos theta and 1 upon cos theta we say what sec theta. cos को जब रेसिप्रोकल करते हैं मींस जब हम इस टाइप से रेशियो फाइंड करते हैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस तो उसको क्या बोलते हैं sec theta. Now here tan theta is equal to what perpendicular upon base implies that if we reciprocal the ratio, ये देखो रेसिप्रोकल कर दिया, यहाँ रेसिप्रोकल हुआ ही नहीं है, रेसिप्रोकल किया तो क्या आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या आएगा 1 अपॉन tan theta and 1 upon tan theta is equal to what cot theta. So basically there are 3 trigonometric ratios and 3 they are reciprocal. What sin cos tan cot sec cosec, इसको ऐसे याद रखना है sin cos tan cot sec cosec. नई चीज है, धीरे धीरे बोलोगे लिखोगे तो समझ में आएगी. sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, cos theta is equal to base upon hypotenuse, tan theta is equal to perpendicular upon hypotenuse और इनका अपोजिट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा cot sec and cosec. Okay, so I hope you understood the ratios of trigonometric. Now our exercise 8.1 which is based on these trigonometric ratios. 8.1 very easy exercise and important also. ये चैप्टर में सारी एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है. So first of all you all students open your notebook and book also. Notebook for note this explanation and solution and book for the watch. So now we start our exercise 8.1. Question number first. So everyone look at on your book. What is the first question? In triangle ABC, right angled at B, AB and BC are given. So we have to determine sin A, cos A, sin C, cos C. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी बेसिक क्वेश्चन है. सो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो वी फर्स्ट राइट व्हाट गिवन इन ट्राइंगल ABC. व्हाट्स द गिवन थिंग हियर? इन ट्राइंगल ABC, एंगल B is equal to 90 degree, AB is equal to 24 centimeter and BC is equal to 7 centimeter. Okay, so first we have to draw a diagram. Right angle triangle where angle B is equal to 90 degree. अब क्या बचा A और C, तो उसको आप चाहे जहाँ लिख सकते हो. They can interchange. AB is given 24, BC is given 7. Now first we have to find out the length of hypotenuse means AC. So how we can find out the length of hypotenuse? By using the Pythagoras theorem. So we write here in triangle ABC by Pythagoras theorem. So what is the Pythagoras theorem? According to the Pythagoras theorem, hypotenuse square will equal to base square plus perpendicular square. Hypotenuse what is here? AC, base AB and perpendicular what? BC. And the value of AB is equal to 24 and the value of BC is equal to 7.
So 24 square, I think 576 plus 49. Now add it 9, 20, 9, 15, 5 carry over 1, 8 plus 4, 12, 625. AC is equal to AC square is equal to 625. So AC what will come? Root of 625. So AC is equal to what will come? 25. तो ये लेंथ आ गई हाइपोटेनियस की 25. नाउ वी फाइंड दे आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. बहुत इजी है, देखिए साइन ए. व्हाट इज द साइन ए? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. अब जिसको याद होगा व्हाट इज द परपेंडिकुलर? अपोजिट साइड ऑफ बेस एंगल. व्हाट इज द बेस एंगल है? दिस एंगल ए. इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? BC. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर भी क्या हो जाएगा? BC. एंड हाइपोटेनियस नेवर चेंज, AC. तो BC मीन्स व्हाट? 7 एंड AC इज इक्वल टू व्हाट? 25. Now if we talk about the cos A, cos A is equal to base upon hypotenuse. Now what is base? Base is the adjacent side of base angle. तो बेस एंगल क्या है यहाँ पे? एंगल A. इससे जुड़ी हुई जो साइड होगी वही होगी हमारे लिए क्या? बेस. तो बेस क्या है यहाँ पे? AB upon what is the hypotenuse? AC. And AB means what? 24 and AC means 25. This is our first solve. ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट. नाउ इन द सेकेंड we have to find out the value of sin C. Now our base angle has changed. Now it become what? C. अब C के अकॉर्डिंग देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसकी डिफाइन बदलेगी. अब व्हाट इज द परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर मींस अपोजिट साइड ऑफ बेस एंगल. नाउ व्हाट इज द बेस एंगल? एंगल C. यहाँ खड़े होके देखो अपोजिट साइड कौन सी दिख रही है आपको? AB दिख रही है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा AB. एंड हाइपोटेनियस वही रहेगी AC. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? 24 एंड अपॉन AC 25. Now if we talk about the cos C, so it is what? Base upon hypotenuse. What is the base? Base means adjacent side of base angle. तो and what is the base angle here? Angle C. तो C से जुड़ी हुई साइड कौन सी है? देखो एक तो एक CA है और एक CB है. तो CA क्या होगा? CA तो हाइपोटेनियस है, so it could be not a base. तो base क्या हो सकती है? CB, या हम उसको क्या लिख सकते हैं? CB को BC upon AC. And what is the length of BC? 7. 7 upon 25. This is our second answer. Okay, so very easy question. We have given a right angle triangle with angle B is equal to 90 degree, AB is equal to 24 and BC is equal to 7 centimeter, and we have to find out the value of sin A, cos A, sin C, cos C. Okay, तो क्या किया? सबसे पहले हमने we just draw the diagram according to the given condition, fill the values and look, the hypotenuse is not given. So first of all, by help of the Pythagoras theorem we find out the length of hypotenuse. जब उसकी हेल्थ आ गई, उसकी लेंथ आ गई, now we have the all three sides. अब हमने क्या फाइंड आउट करना चालू किए? रेशियोज. लाइक साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर कभी मत भूलना, अपोजिट साइड ऑफ बेस एंगल. बेस एंगल क्या होता है? जो ये रेशियोज के साथ जुड़े रहते हैं. इसको अगर आप पूरे से बोलेंगे साइन ए को तो उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए. दिस इज साइन ऑफ एंगल सी. दिस इज कॉस ऑफ एंगल ए. दिस इज कॉस ऑफ एंगल सी. ठीक है? सो आई होप यू अंडरस्टूड. Noted.
Okay. So now look the question number second, third, fourth. It is same as. So we solve now the sixth question. थोड़ा सा अलग है. क्या कहता है? The question is, if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then we have to show that angle A will equal to angle B. So angle A and B are acute angles. This is our question number 6. Given what? Angle A and angle B are acute angles. And one more thing is given, cos A is equal to cos B. Now from the given condition we just draw a diagram according to the question. A and B are the acute angle. तो ये जो बचा C वो क्या होगा? राइट एंगल. ओके. अब यहाँ देखिए cos A is equal to cos B. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? cos A is equal to what? Base upon hypotenuse. And cos B is equal to what? यहाँ भी वही आएगा ना, base upon hypotenuse. या इसकी अलग अलग वैल्यू निकालते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे. Now cos A is equal to base upon hypotenuse. Look, cos of angle A is our base angle. तो ये हमारा बेस एंगल है, तो इसका बेस क्या होगा? AC and hypotenuse AB. And cos B again base upon hypotenuse. So base of angle B ये वाला, ठीक है. तो इसकी जो एडजेसेंट साइड है वो कौन सी होगी? BC अपॉन व्हाट? AB. AB is our hypotenuse. Understood? अब देखो यहाँ पे given what? cos A is equal to cos B. तो हम यहाँ पे क्या लिखें? cos A is equal to cos B by given, ये दिया हुआ है. तो cos A की वैल्यू कितनी है? AC अपॉन AB. एंड द वैल्यू ऑफ cos B BC अपॉन AB. AB कट फ्रॉम AB कैंसिल हो जाएगा. व्हाट इज लेफ्ट? AC इज इक्वल टू BC. AC इज इक्वल टू BC. हो गया. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore angle A will equal to angle B. How? Because opposite angle of equal sides. किसी भी ट्राइंगल की इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं. Hence true. तो एक बार देखने से, एक बार समझने से आपकी समझ में नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज वेरी न्यू टॉपिक फॉर यू ऑल. इसको जब आप करोगे सिस्टमेटिकली एक बार, दो बार, तीन बार, तब ये आपका दिमाग इसके लिए फैमिलियर होगा, है ना. सो नो नीड टू वरीड अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री. बच्चे बहुत बड़ा हुआ बना लेते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है. सिंपल सा दिया है एंगल बी एंड एंगल ए आर एक्यूट एंगल, तो हमने बना लिए. एंड दिस इज द गिवन थिंग, cos A is equal to cos B. So first we find out the value of cos A. इसका रेशियोज आपको याद होने चाहिए. cos is equal to base upon hypotenuse with base angle A. पूरी कहानी बेस एंगल पे ही डिपेंड है. cos B is equal to, अब रेशियो वही रहेंगे लेकिन बेस बदल जाएगा. अभी बेस कितना था? AC with बेस एंगल A. अब बेस कितना हो गया? BC with बेस एंगल B. अंडरस्टूड? नाउ दिस इज द गिवन थिंग. तो हमने ऐसा लिख दिया AB कट फ्रॉम AB, AC is equal to BC.
एंड व्हेन AC इज इक्वल टू AB, तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दैट्स इट। ओके, now we solve the question number, सभी तो एक जैसे, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, चलो थोड़ा इसको पी लेते हैं 8th को, है ना। If 3 cot A is equal to 4 given in the question number A, given what, 3 cot A, 3 cot A is equal to 4, तो हमको फाइंड आउट करना है, सॉरी टू प्रूव करना है, टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव हियर 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A, इक्वल है या नहीं है ये बताना है, दिस इज इक्वल और नॉट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज अवर गिवन थिंग, 3 cot A is equal to 4, we can write as cot A is equal to 4 upon 3, we can write as, बिल्कुल। अब एक डायग्राम बनाते हैं साइड में, लाइक दिस। अब देखो यहाँ जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हैं उसके साथ पे क्या है हमारा A, तो अगर हमारी चॉइस हो तो हम A जो बेस एंगल है या कुछ भी हो उसको हम यहाँ पे लेंगे, क्योंकि यहाँ बेस एंगल लेने पे जो हम देखते हैं दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, वो वैसा ही रहता है, ठीक। अब बचे कौन, B और C, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, वी कैन राइट एनीवेयर। ओके, सो अब सबसे पहली बात यहां से हम देखते हैं cot A इज इक्वल टू, नाउ cot A इज इक्वल टू 4/3, तो cot मीन्स व्हाट, cot इज cot ऑफ एंगल A, मतलब ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4/3। What is the base? Base is AC 4 and perpendicular is 3. First of all we find what? The length of hypotenuse AB. So we write in triangle ABC by Pythagoras theorem. Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square, 16 plus 9 is equal to 25, AB square is equal to 25, so AB what will come, obviously 5, ये आ गया। Now we have all 3 sides। अब हमको चाहिए क्या क्या, हमको चाहिए यहाँ पे tan चाहिए, cos चाहिए और sin चाहिए, निकाल लो। sin A is equal to, sin A, sin of angle A क्या होगा, perpendicular upon hypotenuse, what is perpendicular here, 3, what is hypotenuse, 5, समझ में आ रहा है। cos of angle A, base upon hypotenuse, okay, what is the base, 4, what is the hypotenuse, 5, tan A, perpendicular upon base, what is the perpendicular, 3, what is the base, 4। now first we write here left hand side, तीनों की वैल्यू जो चाहिए थी वो निकाल ली। अब क्या सॉल्व करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड, what is the left hand side, 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A, so 1 minus
tan square a and we have the value of tan a is equal to 3/4. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 3/4 and their whole square upon 1 plus again 3/4 and their whole square is equal to 1 minus 9/16 upon 1 plus 9/16. क्या आ जाएगा यहाँ पे 16 बन जा 16 minus 9 16 minus 9 7 हाँ अपॉन यहाँ पे 16 बन जा 16 plus 9 25 और 16 कहाँ गया 16 से 16 कट हो गया तो ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी सॉल्व अवर राइट हैंड साइड। व्हाट इज द राइट हैंड साइड cos square a minus sin square. Cos, where is the value of cos? This is 4/5. So we can write here 4/5 and there square minus sin. Sin is 3/5 and there whole square. Now solve 16 upon 25 minus 9 upon 25. Subtract करो 7 upon 25 है ना। Therefore LHS is equal to RHS. This is proved. तो बहुत इजी था ये क्वेश्चन। Similarly we can solve the all question. Okay, and here true false is given, so you just solve the true false also. Now we will read about the ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद डिफरेंट एंगल। डिफरेंट एंगल का मतलब क्या है कि इस ए की वैल्यू अलग अलग होगी बेस एंगल की, तो उसके लिए साइन और कॉस का रेशियोज क्या आएगा उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोट इट। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू नोटेड। अब देखिए यहाँ पे कुछ टेबल दिख रही है। दिस टेबल यू विल सी इन योर बुक इन द पेज नंबर 185। 185 में ऐसी टेबल आपको मिलेगी। ये टेबल आपको लर्न करनी है। विदाउट लर्न इट यू कांट सॉल्व द नेक्स्ट एक्सरसाइजेस क्वेश्चन। कैसे याद करनी है? साइन ए, तो एंगल ए दिया हुआ है यहाँ पे अलग अलग। कैसा? साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ऐसे ही कॉस और टेन को पढ़ेंगे। ठीक है, और उसमें आपकी बुक में और भी दिया है, जैसे इनके जो रेसिप्रोकल्स होते हैं या अपोजिट होते हैं, कॉट, सेक एंड कोसेक, यहाँ मैंने उसको मेंशन नहीं किया। तो ये हो क्या रहा है, ये एंगल ए बदल रहा है। ये एंगल ए कभी 0 हो रहा है, कभी 30, कभी 45, तो कभी 60 और कभी जाता है कहाँ पे सीधे 90 में। ये अलग अलग फॉर्म है इस बेस एंगल ए के। इसके अकॉर्डिंग जो रेशियोज आता है किसका, जो हमने पढ़ा था ना, क्या साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अगर एंगल चेंज होंगे, छोटे बड़े होंगे, तो इनकी साइड्स का जो लेंथ है वो भी छोटी बड़ी होगी ना, उसके अकॉर्डिंग जो रेशियो है वो भी छोटा बड़ा होता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल अपन देखते हैं, जैसे 45 की बात करते हैं। एंगल ए अगर कितने डिग्री का हो जाए 45 का, ध्यान से देखिएगा। बी ऑलरेडी गिवन व्हाट 90 डिग्री, तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एंगल सी, तो एंगल सी कितने का होगा? सीधी सी बात है, एंगल सी भी होगा 45 का, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। सो हियर अब अगर हम निकालते हैं किसकी वैल्यू, साइन की, या ये मान लो अभी फिलहाल कि व्हेन एंगल ए इन ट्राइंगल, चलिए पूरा एक्सप्लेन ही किया देते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए विल इक्वल टू एंगल सी
Therefore क्या होगा, ये हो जाएगा कि AB will equal to BC, opposite sides of equal angles are equal। ये आपने पढ़ी हुई है थ्योरम। और इसको कुछ मान लेते हैं, क्या मान लें, A यूनिट, ऐसे। ओके, नाउ वी फाइंड आउट द AC बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या आएगा, AC इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। So AC square is equal to 2A square. So AC is equal to what will come here? Root of 2A square. Now here square cut from square root. So AC what will come? A root 2. A कॉमन आ जाएगा, सॉरी बाहर आ जाएगा, तो A root 2 ये AC की वैल्यू आ गई। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें साइन A की, और A कितने डिग्री का है, साइन A is equal to what, sin 45 डिग्री is equal to perpendicular upon hypotenuse। ध्यान से बताओ परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, A, and what is the hypotenuse, अभी हमने फाइंड आउट किया A root 2। क्या है हाइपोटेनियस, A root 2। A कट फ्रॉम A 1 by root 2। अब आप ध्यान से देखिए, sin 45 डिग्री is equal to 1 by root 2, sin 45 degree is equal to 1 by root 2. Similarly, we can find out the value of cos A, tan A, sec A, cosec A। सबकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो भी डिफरेंट एंगल्स में, ठीक ऐसे ही। So in your book, in the page number 183, 184 and 185 बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप इसको देखिए। अभी हम करते हैं एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 बहुत इजी है। द होल एक्सरसाइज डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर टेबल विच इज गिवन इन द पेज नंबर 185। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट, वी हैव टू इवेल्युएट द साइन 60 डिग्री, cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री and cos 60 डिग्री। अब whenever you not learn the each degree of from this table, you can't solve this question, है ना। अब जैसे sin 60 की वैल्यू क्या है in the table, sin 60 means √3/2, cos 60 cos 30 1/2 प्लस sin 30 1/2 cos 60 कितना होगा, sin 30 1/2, हाँ, cos 60 cos 30 √3/2, थोड़ा सा, हाँ, cos 30 √3/2, हाँ, sin 30 1/2 cos 60 1/2। तो √3 into √3, 3 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। दिस इज आंसर। इस टाइप के इजी क्वेश्चन है, तो आई थिंक यू कैन सॉल्व, एंड व्हेनेवर यू नॉट लर्न द टेबल यू कांट सॉल्व इट। इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट भी है, वो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन किए देता हूँ। Question number 3rd. The third question is, if tan a plus b is equal to √3 given, what is the given? Tan a plus b is equal to √3, and one more thing is given, tan a minus b is equal to 1/√3. So we have to find angle A and B, the value of A and B.
तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, नाउ tan a plus b is equal to what is given, √3, है ना। So tan a plus b. Now turn the page number 185 and look in the tan line. What is the value of √3? √3 की क्या वैल्यू होती है? √3 वैल्यू होती है tan 60 की। किसकी वैल्यू होती है? 60 की। So here tan we can cut from 10. So what is the left? A plus b is equal to 60. This is our equation first. And what? Tan a minus b is given 1 by √3. अब फिर से टेबल में देखिए, tan की लाइन में 1 by √3 is the value of what? Tan 30 degree. So what will come here? A minus b is equal to 30, equation number second. Now we have two linear equations in the form of a plus b and a minus b. We can solve easily. How? If we add together from equation 1 plus 2. So we get what? We will get a plus b is equal to 60 and a minus b is equal to what? 30. ऐड करेंगे हम दोनों को, b कट फ्रॉम b, 2a is equal to 90. So a what will come? 90 by 2 means 45 degree. आ गया? And put the value of a in the equation first or second. कहीं भी put कर दो. So again we write from equation 1, 45 plus b is equal to 60. So we can write here b is equal to 60 minus 45, which is 15 degree, and this is our answer. So this is very easy exercise of this chapter 8.2. The whole exercise is depending on that particular table. So first of all you just learn the ratio, and after this you just learn the ratios according to the different angle. Okay, so note it. Note it. Now look, the next exercise is depending on these complementary angles. ये जो आपके सामने लिखे हैं ये फॉर्मूलाज हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? अलाइड एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. हाउ? साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस ए. कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए. टेन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए. कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू टेन ए. sec 90 minus a is equal to cosec a, and cosec 90 minus a is equal to sec a. ये आपको बहुत अच्छी तरीके से लर्न करने हैं. ये आया कैसे, मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ. लुक, इन ट्राइंगल ए बी सी, इफ वी टॉक अबाउट द साइन ऑफ एंगल ए, तो क्या लिखेंगे हम इसको? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर इज व्हाट? BC, and hypotenuse is what? AC. And if we write here sin के बाद फिर क्या आता है? cos. Cos A is equal to what will come? Base upon hypotenuse. What is the base? AB and hypotenuse AC. एक और लिख लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं. tan A. Tan A is equal to perpendicular upon base. Perpendicular is equal to BC and hypotenuse is equal to again what? Sorry, not hypotenuse, base. Base क्या हो जाएगा? AB. Now if we talk about the sin C, sin C की बात करते हैं अपन. तो sin C को हम कैसे लिख सकते हैं? एक और तरीका लिखने का, एंगल B is equal to what? 90 डिग्री. तो देखिए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. होगा कि नहीं होगा? होगा ना. अब अगर एंगल A लिखना है अपन को या एंगल B लिखना है तो
से लिख सकते हैं, बी की जगह तो 90 लिख दो पहले, तो एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, आफ्टर द ट्रांसपोजिंग इट बिकम सब्ट्रैक्टेड, so what is left 90। now we need the value of sin C, एंगल C की वैल्यू चाहिए, तो एंगल C we can write like this, 90 minus एंगल A, we can write like this 90 minus एंगल A। तो C की जगह हम क्या लिखेंगे, sin 90 minus A, A means एंगल A। अब देखो what is our base एंगल, एंगल C, रेशियोज वही रहेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन कुछ चेंज होगा। क्या चेंज होगा देखो ध्यान से। नाउ व्हाट इज अवर परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड, सी की अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी अपॉन ए सी। अब थोड़ा यहाँ चलो, अगर हम यहाँ देखते हैं तो ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू क्या है, कॉस है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि साइन सी, जिसको हमने क्या बोला, साइन 90 माइनस ए, वो किसके इक्वल है, ए बी अपॉन ए सी के, एंड ए बी अपॉन ए सी विल इक्वल टू कॉस ए। तो वी कैन राइट हियर कॉस ए, बन गया ना, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। देखिए अब सिमिलरली अगर कॉस टेन किसी का भी निकालना चाहेंगे, सबका आसानी से फार्मूला आ जाएगा, है ना। तो आई होप यू अंडरस्टूड, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। लर्न करने के लिए कुछ नहीं है, साइन का ट्रांसफॉर्म किस में होता है, कॉस में, कॉस किस में बदलता है, साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, बस इतना याद रखना, हो गया। Now we can start our exercise. बहुत इजी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 8.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ फर्स्ट। Evaluate sin 18 degree upon cos 72 degree। किसी एक को चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, या तो साइन को या कॉस को। तो अपन साइन को करते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए साइन 90 में से क्या माइनस कर दें कि 18 आ जाए, विच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 90 टू बिकम 18, कि वो 18 बन जाए, क्या माइनस कर दें बताइए, 72। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, 90 माइनस 72 इज इक्वल टू 18 अपॉन cos 72 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा अभी पढ़ा, क्या होता है, cos थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये जो यहाँ पे रहता है वही आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 72 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 1। सिंपल है ना। तो इट्स सेकेंड इज द सेम। एक और देखते हैं अपन, ऐसा ही है, थर्ड देख लो, अच्छा फर्स्ट का, इसी का थर्ड। द थर्ड क्वेश्चन इज cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। नाउ चेंज एनी वन, किसी एक को चेंज करते हैं, याद रखना है ना। तो यहाँ इसी को चेंज किए देते हैं, जैसे यहाँ न्यूमरेटर को चेंज किया था, सो हियर वी चेंज द फर्स्ट टर्म। तो cos 48 वी कैन राइट एज cos 90 माइनस, अब 90 में से क्या माइनस करें कि 48 आ जाए, 42 माइनस sin 42 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा, sin थीटा, sin theta means what, 42 degree minus sin 42 degree is equal to 0। है ना इसे।
अब इसका एक क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड आप लोग कर सकते हो, थर्ड देखिए जल्दी से। इन द क्वेश्चन नंबर 3, इफ गिवन व्हाट tan 2a is equal to cot a minus 18 degree and we have to find out the value of angle A। एंगल A की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कुछ देखो यहाँ पे अजीब सा लग रहा है आपको, एक तरफ tan दिया है, दूसरी तरफ cot दिया है। तो फर्स्ट वी चेंज tan इंटू कॉट और cot इंटू tan, किसी एक को चेंज करते हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पे, वी कैन राइट हियर cot 90 माइनस थीटा। देखो cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, है ना। वी कैन राइट एज इज इक्वल टू cot a माइनस 18। बाई कंपेयरिंग द एंगल क्या मिल जाएगा हमको, 90 माइनस 2a, ये एंगल ही है किसका, cot का, इज इक्वल टू a माइनस 18। नाउ टेक ट्रांसपोजिशन, माइनस 2a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 18 माइनस 90। So it become what, माइनस 3a इज इक्वल टू, ये कितना आ गया, माइनस 108। a इज इक्वल टू माइनस 108 अपॉन माइनस 3, कट करो जल्दी से। a इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 1 इज लेफ्ट, 3 6 जा 18, 36 डिग्री आंसर। अब ऐसा ही सेम क्वेश्चन है 4th, तो आई थिंक यू कैन सॉल्व। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। Question number 6, please everyone look at on their book. If angle ABC are the interior angle of triangle ABC, then we have to show that. Okay, so first we write given angle, ऐसा लिख लेते हैं, angle A, angle B and angle C are interior angle of triangle ABC, so that we have to show that what sin B plus C by 2 is equal to cos A by 2। अब देखो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। Now here given angle A, B and C are the interior angle of triangle ABC, so we can write what, angle A plus, अभी देखिए एंगल का साइन यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, हम भी यहाँ पे नहीं लगाते हैं। A plus B plus C is equal to 180 डिग्री। अब फिर से एक बार देखिए, यहाँ सारे एंगल्स के अपॉन में क्या है, 2, so we just divided 2 on both sides, so we will get what, A plus B plus C by 2 is equal to 90, 180 by 2 is equal to 90। अब क्या चाहिए वो भी देख लीजिए, A by 2 हमको अलग से चाहिए और B plus C एक साथ रहने चाहिए, B plus C by 2 is equal to 90, है ना। नाउ वी टेक व्हाट, B प्लस C सेट चाहिए, A बाई 2 का ट्रांसपोज कर दो, जैसा जैसा चाहिए उसको बस वैसा करते चलो। B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस A बाई 2। फिर देखो B प्लस C बाई 2 इस एंगल के साथ क्या लिया इसने, साइन, तो वी राइट टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, तो वी विल गेट व्हाट, साइन
b plus c by 2 is equal to sin 90 minus a by 2। तो क्या होगा, sin b plus c by 2 is equal to sin 90 minus थीटा क्या होता है, cos थीटा। बस प्रूफ हो गया ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसमें जो दिया हुआ है इंटीरियर एंगल। तो फर्स्ट वी ऐड एंड वी विल गेट व्हाट 180 डिग्री। नाउ अब जैसा जैसा ये बोल रहा है वैसा हमने इसको मॉडिफाई किया और हम कहाँ पहुंच गए, आंसर में। क्लियर, सो नोट इट।